बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, आज मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो पिछला अगर आपने मेरा जो वीडियो है वो देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये उसी से तकरीबन रेलेवेंट है। तो लास्ट वीडियो में तो आंसर इसका आपने देखा था कि इस तरह का क्वेश्चन साइन में मैंने बताया था, उसका आंसर 0 आया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ख़ास बात है कि आप इसको भी उसी तरह से अगर करने की कोशिश करें तो आंसर आप 0 पर जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसका आंसर हरगिज़ 0 नहीं है, बल्कि इसका एक और डिफरेंट सा ट्रिक है और बड़ा यूनिक सा ट्रिक है। वो देखें, इसके लिए कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर इसके ट्रिक पे आऊँगा। अब आपको एक बात का पता है कि एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम आपको पता है 90 डिग्री के बराबर हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से अगर देखें तो 15 डिग्री और उधर से 75 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री के बराबर है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। यानी 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब अगली बात मेरी बड़ी तवज्जो और ध्यान से आपने समझनी है कि कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी को रेशो आपको पता है क्या होती है। जैसे साइन है, ठीक है, साइन थीटा, और इसकी को रेशो होती है को साइन, यानी कॉस थीटा। साइन की को रेशो, साइन के साथ को लगा दें तो को साइन होता है। इसी तरह से टैन या टेंजेंट के साथ को लगा दें, को टेंजेंट यानी कॉट होता है। इसी तरह से सीकेंट, सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसके साथ को लगा दें तो को सीकेंट थीटा। यानी साइन की को रेशो को साइन, टैन की को रेशो को टेंजेंट यानी कॉट, सीकेंट की को रेशो को सीकेंट होती है। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये साइन और को साइन एक दूसरे की को रेशोज़ हैं, टैन और कॉट एक दूसरे की को रेशोज़ हैं, सीकेंट और को सीकेंट एक दूसरे की को रेशोज़ हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर साइन और उसकी को रेशो को साइन में क्या रिलेशन है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक बात याद रखें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी को रेशो का आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमेशा सेम होता है। ये आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, टेबल से देखें, साइन 30 डिग्री का एंगल और उसकी को रेशो को साइन कॉस 60 डिग्री का एंगल बराबर होता है। यानी साइन 30 भी 1/2, कॉस 60 भी 1/2 होता है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसे टैन ऑफ 30 डिग्री का एंगल और कॉट ऑफ 60 डिग्री का आंसर बराबर होगा। यानी इसी तरह से अगर अननोन नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स को भी लें तो ये आपके पास जैसे कोसिकेंट ऑफ 15 डिग्री और सीकेंट ऑफ 75 डिग्री, इसका आंसर बराबर होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी को रेशो का आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमेशा बराबर होता है। जैसे ये भी सीधा सीधा एमसीक्यू बन सकता है कि जैसे कहता है ना हमें साइन ऑफ 19 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन ऑफ 19 डिग्री अगर देखें तो 19 में क्या प्लस करेंगे, 90 बने तो ये बनता है 71, तो कॉज ऑफ 71 डिग्री का आंसर बराबर होगा। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट से हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी को रेशो का आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें, पहला फंक्शन हमारे पास है टैन ऑफ 1 डिग्री। अब तवज्जो से मेरी बात आपने समझनी है। और उधर से आखिरी फंक्शन हमारे पास है टैन ऑफ, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आपको समझ आ जाएगी तो ये 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 89 डिग्री, यानी पहला है टैन 1 डिग्री और आखिरी है टैन 89 डिग्री। अब टैन 89 को हम लिख सकते हैं 1/cot 89 डिग्री, यानी टैन को उल्टा के 1/cot 89 बना सकते हैं।
तो यहाँ से अगर देखें कि tan 1 डिग्री अगर तरतीब से इसको लिखें, tan 1 डिग्री और cot 1/cot 89 डिग्री मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा tan 1 डिग्री ओवर cot 89 डिग्री। जब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने 89 और 1 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, साम 90 हो रहा है ना, तो tan और cot का आंसर बराबर होना है, यानी ऊपर वाले का नीचे वाले का आंसर बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आएगा। इसी तरह से अगला पेयर बनेगा tan 2 डिग्री और उधर से tan 88 डिग्री, उसको भी 1/cot 88 लिखेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी 1, tan 3 और उधर से tan 87, tan 4 और उधर से 86। इसी तरह से पेयर बनते जाएंगे, आंसर 1 आता जाएगा और दरमियान में आपके पास बचेगा एंड पे tan 45 डिग्री, जो भी आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो कुछ सारे पेयर बन के आंसर 1 आएगा। तो इस सारे की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी 1 के बराबर ही आएगा। तो आई थिंक ये आपको ट्रिक पसंद आया होगा। तो अगर इसमें भी आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई मज़ीद चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से किसी और टेक्निक से भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी इसमें हम दो के पेयर बना लेंगे, tan 1 डिग्री का और tan 89 डिग्री का पेयर बना, इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह से tan 2 डिग्री का और tan 88 डिग्री का पेयर बनेगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। tan 3 डिग्री का tan 87 डिग्री का आंसर पेयर बनेगा, 1 आंसर आ जाएगा। और दरमियान में फिर बचेगा tan 45 डिग्री जिसका आंसर भी 1 के बराबर होता है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इस क्वेश्चन का 1 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी ये ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कोई और ट्रिक लेके आपके पास हाजिर होऊंगा।